एक बार महाराज श्री ईश्वर चंद्र तिवारी को उनके घर कानपुर से अपने साथ कैथी ले आए और 1 महीना उन्होंने आपको अपने पास रखा। तिवारी जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वे मिल्क बोर्ड में काम करते थे और परिवार आपका बड़ा था। कई लड़कियों के विवाह की जिम्मेदारी भी थी। आपकी अनुपस्थिति में घर में भोजन की व्यवस्था भी नहीं रही। अतः घर से आपके पास इस आशय का एक दुखद पत्र आया, जिसे पढ़कर आप चुपचाप अपने कमरे में रो रहे थे। संयोगवश आपके कानपुर के मित्र श्री भगवती सेवक वाजपेयी उनके पास पहुंच गए और उनसे उनके दुख का कारण पूछने लगे। तिवारी जी ने वो पत्र दिखाकर अपनी स्थिति से उन्हें अवगत किया। वाजपेयी जी मौन रह गए, कुछ कह नहीं पाए। थोड़ी देर बाद वे उठकर बाबा की कुटिया में गए। बाबा उन्हें देखकर स्वतः कहने लगे, तिवारी रो रहा है, घर से पत्र आया है, का हमें दिखा। वाजपेयी पत्र मांगने तिवारी जी के कमरे में गए। तिवारी जी ने थोड़ा पानी पीकर अपने को स्वस्थ किया और फिर पत्र को लेकर स्वयं बाबा के पास आए और उनसे पर जाने की अनुमति मांगने लगे। बाबा उनके दुख से दुखी होकर बोले, तू नहीं, ये वाजपेयी खुद देख कर आएगा। उन्होंने तुरंत वाजपेयी जी को कानपुर भेजा। दूसरे दिन घर पहुंचते ही वे अपनी गाड़ी में सीधे तिवारी जी के घर पहुंच और वहां घर वालों से उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछने लगे। घर के लोग चकित हो कहने लगे, यह आप क्या कह रहे हैं? कल ही तो आप इसी कार में सभी खाद्य सामग्रियां यहां पहुंचा गए और नकद खर्च के लिए 60 रुपये भी दे गए थे। ये सुनकर वाजपेयी जी चकरा गए और समझ नहीं पाए कि यह सब कैसे हुआ। आप उसी दिन कैची लौट गए और वहां उन्होंने ये सूचना तिवारी जी को दी। वे बाबा की कृपा पर द्रवित हो गए। बाद में बाबा ने तिवारी जी को कानपुर में ही सस्ते दाम में वृहद जमीन खरीदवा दी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और वे अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वाह कर सके।